अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिश जिसके लिए हमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्ची चाहिए, और हल्दी भी। इतने मसाले ज़्यादा नहीं डल रहे। तो उसके साथ ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होने चाहिए कोई भी मसाला बनाने के लिए। ये हैं आलू जो हमने पील करके रख दिए, और ये हैं जनाब कोफ्ते जो कि अभी हमने बनाने हैं। फ्राई कर लिए थे हमने, इनको फ्राई करके रख दिया। और अब जनाब इसका मसाला बनाने जा रहे हैं हम। यानी कि प्याज हमने सौते कर लिया था, फिर उसके ऊपर टमाटर डाल दिए, और साथ ही हमने कटी हुई हरी मिर्चें भी, क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छा आ जाता है हांडी में। इसको खूब अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पानी भी डालें साथ साथ, लेकिन ये है कि भूनना बड़े अच्छे तरीके से है कि ये नज़र ना आए। ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। मुसलसल चम्मच चलाने से, और फिर हमने इसमें डाल दिए आलू थोड़े सॉफ्ट करने के लिए। और साथ ही हमने फ्राई किए हुए कोफ्ते भी डाल दिए, और अब इसे हम मिक्सअप कर रहे हैं अच्छे से। ये देखें जी, इसमें मसाले भी हमने डाल दिए हैं जो आपको दिखा चुके थे। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि हमें सालन चाहिए था, आलू कोफ्ते सालन वाला है। अब थोड़ी थोड़ी देर में हम चेक कर रहे हैं, इसकी शक्ल चेंज हो रही है। फाइनली डन हो चुका है, और ये हमारे आलू कोफ्ते तैयार हैं विद सैलेड और दही। सैलेड में हमने प्याज लिया है जो कि आजकल के दिनों में ज़रूरी है, कोरोना। और हमने जी चपाती भी चढ़ा ली, और हमने कहा चपाती भी साथ साथ बनती चली जाए। क्योंकि गरम गरम चपाती का मज़ा ही और होता है। और प्याज, कोरोना में कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए। और ये दूसरी सैलेड हमने दूसरे तरीके से बना ली साथ में। और ये आम, चूँकि गर्मी है तो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, और बाद में तो आपको पता है ग्रीन टी का अपना ही मज़ा होता है। फिर हम थोड़ा बाहर निकल आए, हमने कहा थोड़ा यहाँ भी सैर वैर की जाए और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, साथ ही साथ अपनी कुछ बातें हो जाएं। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। मतलब ये कि जो दूसरों का ज़िंदा रहते हुए ख़याल रखता है, उनकी हर एक बात का एहसास करता है, तो जब वो मर भी जाता है तो मरने के बाद भी लोग उसे अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। तो लिहाजा उसे मौत नहीं आती, तिबई मौत आ जाती है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, वो रहती दुनिया तक रहती हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कायदे आज़म की, इल्लामा इकबाल की। इसी तरह के आपकी फ़ैमिली में कुछ ऐसे अच्छे इंसान होंगे जो कि अभी भी ज़िंदा होंगे लोगों की बातों में, क्योंकि अच्छे काम कहीं नहीं जाते, वो आपके ही काम आते हैं और आपकी औलाद के काम आते हैं।
तो मेरे ख़्याल से एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं कि दोपहर को रोटी सालन के साथ अगर बारीक कटा हुआ प्याज खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी को पेट में गैस या मरोड़ हो तो वो एक चुटकी में ख़त्म हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि एक चुटकी नमक और एक चुटकी हल्दी पानी के साथ इस्तेमाल करें तो पेट की तकलीफ़ का अच्छे से अज़ाला हो जाता है। और माफ़ी मांगना मतलब ये ज़ाहिर नहीं करता कि भाई आप गलत हैं और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़ के है, राइट? क्योंकि आप रिश्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं। इंशाअल्लाह जी फिर हाज़िर होंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।